अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि कैंपेन किसको कहते हैं और कैंपेन कितनी तरह की होती है। एडवर्टाइजिंग कैंपेन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, पीपीसी की हम लोग बात कर रहे हैं, पे पर क्लिक की, स्पॉन्सर ऐड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि कैंपेन जब भी आप कोई नई चीज़ लेके आते हैं मार्केट में, चाहे आप कोई नई शॉप बनाते हैं, फिजिकल शॉप बनाते हैं या कोई ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, तो आपने लोगों को बताना होता है कि आप मार्केट में आ गए हैं। तो वो कैसे बताते हैं? हम उस पे हम स्पॉन्सर ऐड चलाते हैं। एडवर्टाइजिंग किसी भी तरह की हो सकती है। अगर आपने शॉप बनाई है, आप उसके फ्लेक्स लगा सकते हैं, आप डिफरेंट रेडियो चैनल्स पे उसका ऐड चलाते हैं, आप टीवी चैनल्स पे उसका ऐड चलाते हैं। और जब आप ऑनलाइन बेच रहे होते हैं तो उस पर भी इसी तरह मल्टीपल तरीके होते हैं कैंपेन के। तो कैंपेन कहते हैं बेसिकली उस रास्ते को जो भी आप इख्तियार करते हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फेसबुक पेज हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो गूगल एड्स हो, वैसे स्पॉन्सर एड्स हो, इस सारे को हम कहते हैं ये कैंपेन है। कैंपेन बेसिकली दो तरह की होती है, ऑटो और मैनुअल। जब हम अमेज़ॉन की बात करते हैं, जब हम किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस की बात करते हैं, तो उस पर हमारे पास एक ऑप्शन होती है ऑटो कैंपेन चलाने की। वो बहुत आसान होती है। ये मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, हम ये प्रैक्टिकली आगे जाके सारे काम करेंगे, हर कैंपेन पे हम लोग काम करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इनका। तो ऑटो कैंपेन होती है, आप अमेज़ॉन को कहते हैं जी मेरा 10 या $20 का डेली का बजट है। अमेज़ॉन को आप कहते हैं जी आप मेरी कैंपेन चलाएं ऑटो, यानी ऑटो कीवर्ड जो कुछ भी करना है वो अमेज़ॉन खुद देखेगा कि ये किस वक्त चलाना बेहतर है, किस कीवर्ड पे चलाना बेहतर है। फिर जिन कीवर्ड्स पे हमें अच्छे रिजल्ट आते हैं उनको फिर हम टारगेट करके मैनुअल कैंपेन चलाते हैं। फिर एक होता है प्रोडक्ट डिस्प्ले कैंपेन, जिसको हम कहते हैं कि कोई भी बंदा एक प्रोडक्ट आके लिखता है तो आपका स्टोर सामने आता है फ्रंट पे। ये मैं आपको अभी इसी लेक्चर में आपको मैं वीडियो पे दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। फिर एक हमारे पास आती है प्रोडक्ट कैंपेन कि कोई बंदा किसी प्रोडक्ट पे आके क्लिक कर रहा है, उस प्रोडक्ट के नीचे हमारी प्रोडक्ट शो होनी चाहिए। जब वो बंदा देख रहा हो तो उसे पता हो कि नीचे ये भी लोग बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी खरीद सकता हूँ। फिर एक होती है वीडियो कैंपेन। आप एक 30 सेकंड का ऐड चलाते हैं, वीडियो लगाते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, और वो वीडियो, क्योंकि जाहिर है वीडियो से चांसेस ज़्यादा होते हैं कस्टमर को ग्रैब करने के। एक स्टिल पिक्चर और एक वीडियो में बहुत फ़र्क होता है। तो वीडियो कैंपेन हम किस तरह करते हैं, ये सारी चीज़ें तो हम सीखेंगे। अभी आइए मैं आपको सिस्टम पे चल के दिखाता हूँ कि हमें ये शो किस तरह होती है। हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सी कैंपेन है, ये कौन सी कैंपेन है। ऑटो और मैनुअल ये हमें स्क्रीन पे पता नहीं चलेगा, ये जब हम सीखेंगे चलाएंगे तब हमें पता चलेगा कि पीपीसी में ऑटो या मैनुअल कैंपेन कैसे रन करते हैं। जब हम एक बायर की नज़र से देखेंगे, वैसे हम अमेज़ॉन पे जाएंगे और बायर की नज़र से देखेंगे तो हमें नहीं पता कि ये कैंपेन चलाने वाले ने ऑटो चलाई है या मैनुअल चलाई है। ये तो उस बंदे को पता होगा जिसने चलाई हुई है। आप जब अमेज़ॉन वीए का काम कर रहे होंगे, जब आप कैंपेन चलाएंगे तो आपको पता होगा कि ये आप ऑटो चला रहे हैं या मैनुअल चला रहे हैं। तो अभी मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए जी, हम लोग सिस्टम पे आ चुके हैं। हमने यहाँ पे लिखा पिलोज 2 पैक, लिख के हमने एंटर किया है तो हमारे सामने ये देखें, ये ऊपर एक डिस्प्ले आ रहा है। इसको हम कहते हैं डिस्प्ले कैंपेन, कि आप अपने स्टोर की कैंपेन चला रहे होते हैं। एक कैंपेन होती है जो आप अपने किसी प्रोडक्ट पे चलाते हैं, एक है जो आप पूरे स्टोर पे चला रहे हैं। तो ये हमारे पास ये आ गई, डिस्प्ले कैंपेन आ गई। अब हमारे पास नीचे ये कैंपेन्स आ रही हैं जिस पे भी स्पॉन्सर्ड लिखा है ना, इसका मतलब है कि ये इस पे पैसे लगे हुए हैं, ये पीपीसी है और ये बंदा एडवर्टाइज कर रहा है अपने प्रोडक्ट को, पैसे लगा रहा है, अमेज़ॉन को पे कर रहा है कि मेरी प्रोडक्ट टॉप पे शो होनी चाहिए। अब ये स्पॉन्सर ऐड वाली प्रोडक्ट इस बंदे ने मैनुअल चलाई है या ऑटो चलाई है, ये बायर को नहीं पता इस चीज़ का। बायर के सामने सिंपली प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है कि ये स्पॉन्सर ऐड है। हम इसमें से किसी पे भी क्लिक कर देते हैं। क्लिक करके हम नीचे आके देखते हैं कि प्रोडक्ट रिलेटेड टू दिस आइटम लिखा है यहाँ पे, और ये छोटा सा स्पॉन्सर लिखा हुआ है। ये है प्रोडक्ट कैंपेन, जो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट के ऊपर जो कैंपेन होगी कि अब कोई बंदा जब इस पिलो पे आएगा तो जब वो नीचे जाके डिटेल देख रहा होगा तो उसके सामने ये भी लोग शो हो जाएंगे। ये प्रोडक्ट कैंपेन है कि आपने टारगेट करनी होती है कोई खास प्रोडक्ट, कि जब कोई बंदा उस पर क्लिक करे तो नीचे मेरी प्रोडक्ट भी शो होनी चाहिए। हम वापस चले जाते हैं मेन पेज पे और अब हम देखते हैं कि वीडियो कैंपेन किस तरह की होती है। ये देखिए हमारे सामने ये एक वीडियो चल रही है, ये वीडियो कैंपेन है। अब जाहिर है एक नॉर्मल कैंपेन है जिसमें सिर्फ पिक्चर्स हैं, एक वीडियो है, तो वीडियो से
बंदे को आइडिया हो जाता है बेहतर तौर पे कि इसकी पैकेजिंग कैसी होगी, प्रोडक्ट कैसी होगी। एक या दो पिक्चर से तो हमें वो आइडिया नहीं होता जो हमें वीडियो से होता है। तो इसलिए वीडियो ऐड चलाना भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है और ये चलाना चाहिए। अब ये जो सारे काम हैं, मैनुअल कैंपेन कैसे चलानी है, ऑटो कैसे चलानी है, वीडियो कैंपेन कैसे चलानी है, डिस्प्ले कैंपेन कैसे चलानी है, प्रोडक्ट रिलेटेड कैंपेन कैसे चलानी है, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियोस में सीखेंगे। अभी हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है और इस ओवरव्यू में हमें सारी चीज़ों का पता चल गया। एक ही पेज पे हमने एक नाम लिखा था और हमें उससे रेलिवेंट सारी चीज़ें नज़र आ गई। डिस्प्ले कैंपेन भी आ गई है, नॉर्मल कैंपेन भी आ गई है, प्रोडक्ट कैंपेन भी आ गई है और ये नीचे वीडियो कैंपेन भी हमारे पास आ गई है। अभी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा ऑटो कैंपेन कि ऑटो कैंपेन कैसे चलाते हैं। मैं आपको सिस्टम पे चला के दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें आपको करके दिखाऊंगा और मैं उसको फाइनली लॉन्च नहीं करूंगा। प्रोसेस पूरा बताऊंगा आपको। सिर्फ लॉन्च कैंपेन पे क्लिक नहीं करूंगा कि किसी के भी अकाउंट का डाटा इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट हम, कोई भी कैंपेन हम लॉन्च नहीं कर सकते। हम जब एक प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं तो तब हम उसमें वही काम करते हैं जो हमने करना होता है। लेकिन मैं आपके लिए एक एक स्टेप पे जाऊंगा, एक एक स्टेप पे जाके सिर्फ लॉन्च कैंपेन पे क्लिक नहीं करूंगा। तो जब आप लोग ये काम कर रहे होंगे तो आप ये पूरा काम करेंगे इसी तरह जिस तरह मैं आपको करके दिखाऊंगा। एंड पे आप सिर्फ लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर देंगे। तो आइए चलते हैं सिस्टम पे, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये हमारे सामने आ गया सेलर सेंट्रल, ये आप लोग देख चुके हैं। इस पे हमारे पास आ रहा है एडवर्टाइजिंग और फिर है कैंपेन मैनेजर। हमने इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो स्क्रीन आ रही है इस पे ये हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है क्रिएट कैंपेन। क्रिएट कैंपेन पे हम लोग फिर क्लिक कर देंगे और हमारे पास अब ये ऑप्शंस आ रही हैं पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताई हैं कि डिस्प्ले या आपने ब्रांड, पूरे ब्रांड को सामने लेके आना है। लेकिन हम लोग नॉर्मली जो काम करते हैं वो करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि Amazon FBA प्राइवेट लेबल में हम मल्टीपल लॉन्चेस इकट्ठे नॉर्मली नहीं करते। आपके पास कोई भी आपका क्लाइंट आ रहा है, वो 1 या 2 लॉन्चेस लेके आएगा या 3 लेके आएगा, तो हम प्रोडक्ट के ऊपर कैंपेन चलाएंगे। प्रोडक्ट के ऊपर हम कीवर्ड्स टारगेट करेंगे, क्योंकि अगर हम स्टोर पे चलाते हैं, हमारा स्टोर का अभी नाम नहीं है, अभी कोई नया स्टोर है, स्टोर पे चलाने का हमें फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। हमें असल बेनिफिट है प्रोडक्ट को टारगेट करना। कोई भी बंदा पिलो आके लिखे तो हमारा पिलो सामने आना चाहिए। तो हम इसी पे ज़्यादा काम करते हैं। हम चले जाते हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट को कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने ये एक और पेज आ जाता है जहाँ पे हम अब कैंपेन इसकी रन कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग। अच्छा, हम क्योंकि अभी इस वीडियो में सिर्फ ऑटो की बात कर रहे हैं तो हम उसी पे बात करेंगे। मैनुअल या जो और बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको अगली वीडियोस में सिखाऊंगा। यहाँ पे कैंपेन का नाम आ रहा है, Amazon खुद से आपको कैंपेन का नाम दे रहा है। आप ये भी रहने दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी का कोई भी नाम इसका रख सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। इसका एज सच कैंपेन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है। स्टार्ट डेट जिस दिन भी आपने स्टार्ट करनी है। नॉर्मली हम ऑटो कैंपेन में एंड डेट नहीं रखते, हम बस स्टार्ट डेट कर देते हैं कि जिस डेट को भी आपने आज स्टार्ट करना है, कल स्टार्ट करना है, परसों, जिस डेट को आपने स्टार्ट करना है वो डेट यहाँ आप स्टार्ट में लिखेंगे। एंड डेट पे नो एंड डेट रहने देंगे। उसके बाद आप अपना डेली का बजट लिखेंगे कि आपका बजट क्या है डेली का। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा, क्योंकि नई लॉन्च है तो हम कहते हैं जी 50 पाउंड हमारा डेली का बजट है, 1500 पाउंड हम एक महीने में लगाएंगे। अब ये पैसे लगाने का फ़ायदा क्या होता है, सेल्स कैसी आती हैं, अकॉस्ट क्या होता है, ये हम सब कुछ सीखेंगे अगली वीडियोस में। यहाँ पे अभी हम सिर्फ ऑटो कैंपेन के बारे में बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं। हमने 50 पाउंड इसका बजट सेट कर दिया। उसके बाद ये हमारे सामने ऑप्शन आ रही है कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी। यहाँ पे डायनामिक बिड्स डाउन ओनली भी है, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन भी है और फिक्स बिड्स भी हैं। इस पे हम नॉर्मली करते हैं डायनामिक बिड्स डाउन ओनली। ये क्या होता है? ये होता है कि Amazon कहता है कि अगर मैं देखूंगा कि आपको किसी वक्त पे, किसी दिन में सेल्स के चांसेस नहीं है, कन्वर्जन नहीं है, तो वो आपकी बिडिंग जो आपने सेट की है उसको कम कर देगा, ताकि अगर कोई उस पर आके क्लिक करता है और कन्वर्जन नहीं होती तो एटलीस्ट क्लिक के पैसे आपको कम पड़े। तो ये हम इसको करेंगे डाउन ओनली, अप एंड डाउन पे हम नहीं करते ऑटो में। जब हम मैनुअल पे जाएंगे तब हम सीखेंगे वहाँ पे हमने क्या करना है। ऑटो में बड़ा सिंपल है,
अच्छा, ऑटो हम चलाते क्यों हैं? हम शुरू ही मैनुअल से क्यों नहीं करते? हम इसलिए नहीं करते कि ऑटो पे चलाने के बाद हम इसका डाटा निकालते हैं, वो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट मुझे कन्वर्जन ज्यादा आई है, यानी कौन से कीवर्ड्स लोगों ने आके लिखे, मेरी प्रोडक्ट सामने आई, उन्होंने क्लिक किया और बाय भी कर लिया। जब हम ये रिपोर्ट निकाल लेते हैं फिर हम उन कीवर्ड्स को मैनुअली टारगेट करते हैं। ऑटो में बाज़ दफ़ा हमें नुकसान भी होता है, थोड़ा बहुत नुकसान इस तरह से हो जाता है कि ऑटो चल रही है ना, तो बहुत से लोग हैं जो कोई भी कीवर्ड लिखा, प्रोडक्ट सामने आ गई, उन्होंने क्लिक किया, पैसे हमें पड़ गए जो हमने बिडिंग सेट की है, लेकिन कन्वर्जन नहीं आई, उसने प्रोडक्ट हमारी बाय नहीं की। तो इसलिए हम शुरू में ऑटो ही चलाते हैं, लेकिन बाद में हम कोशिश करते हैं कि हम मैनुअल कैंपेन्स चलाएं। कुछ लोग बाद में भी ऑटो चलाते रहते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जिन पे ऑटो ही अच्छी काम करती रहती है। ये डिसीजन फिर आप खुद ले सकते हैं जब आप काम पूरा सीख जाते हैं, मैनुअल ऑटो दोनों के रिजल्ट्स आपके सामने होते हैं, उस हिसाब से आप कैंपेन्स चलाते रहते हैं। और एट अ टाइम आप मल्टीपल कैंपेन्स भी चला सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे। एक ऑटो चला दें, एक मैनुअल चला दें, ऑटो के रिजल्ट्स भी देखते रहें, मैनुअल के भी देखते रहें। तो हमने डायनामिक बिड्स डाउन ओनली पे कर दिया। फिर ये एक ऑप्शन आ रही है एडजस्ट बिड्स बाय प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होती है कि मेरी प्रोडक्ट किस जगह पे प्लेस होनी चाहिए, कहाँ पे नज़र आनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा आके नाम लिखे पिलो का या कोई भी जो भी आपकी प्रोडक्ट है, तो आप कहते हैं मेरी प्रोडक्ट सबसे ऊपर नज़र आनी चाहिए, टॉप पे नज़र आनी चाहिए, तो फिर आप टॉप ऑफ सर्च पे कर देंगे। और अगर आप कहते हैं जी प्रोडक्ट पेजेस पे, यानी दरमियान में आ जाए, नीचे आ जाए, कोई मसला नहीं है, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स पैसे आपके कम लगेंगे। अगर आप प्रोडक्ट पेजेस पे रहने देंगे तो आपने जितनी बिड सेट की है उतने ही पैसे आपके कटेंगे। लेकिन अगर आपने फर्स्ट पेज पे किया है और उस पे हमने कर दिया जी 50%, हम कहते हैं जी हमारी जो कैंपेन है वो 50% टॉप पे आनी चाहिए, बाकी कहीं पे भी आ जाए। तो जब हमने 50% सेलेक्ट किया तो उसने कहा कि नॉर्मल बिड तो 50 आपने सेट की है, 50 पेंस 0.50, लेकिन अगर आप चाहते हैं 50% टॉप पे आए तो फिर वो 0.75 फिर वो आपसे चार्ज करेगा, पैसे बढ़ा के चार्ज करेगा। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं ऐड ग्रुप नेम। ये अमेज़ॉन ने आपको ऑटो दे दिया, आप चाहें तो अपनी मर्जी का नाम भी रख सकते हैं इसको, ये सिर्फ आपके रिकॉर्ड के लिए। अब आ जाते हैं आप प्रोडक्ट पे कि प्रोडक्ट आपने किस पे ऐड चलाना है। ये हम लोग पिछली वीडियोस में तफसील से सीख चुके हैं कि केस खोलना है, कोई भी काम करना है तो हमें एसिन चाहिए होता है, एसिन नंबर। एसिन नंबर मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। तो कोई भी प्रोडक्ट है उसका आप एसिन नंबर यहाँ पे लिखेंगे और एसिन नंबर लिखने के बाद ये जिस तरह ये प्रोडक्ट है इसका एसिन ये मेरे सामने आ रहा है, आप एसिन लिखेंगे, प्रोडक्ट ये आपके सामने आएगी, आप इसको ऐड कर देंगे। अब ये ऐड हो गई। आप एट अ टाइम एक ही कैंपेन में मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे भी ऐड चला सकते हैं। तो आप जितने ऐड यहाँ चलाने चाहें, जितनी प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहें, यहाँ पे उनका एसिन नंबर लिखेंगे, वो आपके सामने आती जाएंगी। ऐड पे क्लिक करेंगे तब वो ऐड होगा यहाँ पे, जब राइट साइड पे आएगा इसका मतलब है कि अब ऐड हुआ है। नीचे आएंगे हम सेट डिफॉल्ट बिड, यहाँ पे हम बिडिंग सेट करेंगे। एक तो अमेज़ॉन हमें सजेस्ट कर रहा है कि अमेज़ॉन कह रहा है कि आप इसकी बिडिंग रखें 0.81, लेकिन आप इसको अपनी मर्जी की भी रख सकते हैं। अमेज़ॉन सजेस्ट किस बेस पे कर रहा है, और ये हमारे पास नीचे लिखा आ रहा है 0.58 से 1.11। इसका मतलब ये है कि इस पे जो लोगों ने कैंपेन सेट की हैं वो कम से कम 0.58 है और इससे ऊपर एवरेज 0.58 है और मैक्सिमम 1.11 भी किसी ने बिड सेट की है। ज़ाहिर है जिसने बिडिंग पे पैसे ज़्यादा लगाएं उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा सामने शो होगी, उसके कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हम कहते हैं जी ठीक है, सजेस्टेड बिड है तो हम सजेस्टेड बिड ही सेट कर देते हैं। जो अमेज़ॉन हमें सजेस्ट कर रहा है हम वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। कभी कम करेंगे, कभी ज़्यादा करेंगे, फिर देखेंगे कहाँ पे कन्वर्जन ज़्यादा आती है, कहाँ पे सेल्स हमें ज़्यादा आती हैं। जहाँ पे अच्छी सेल्स आएंगी उसको हम फाइनलाइज कर लेंगे। ये आपने यहाँ पे लिखा, बिड सजेस्ट की अपनी, और उसके बाद आपने लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर दिया। ये जो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, ऑप्शनल आ रहा है। ये इसका मतलब ये होता है आप कहते हैं जी मेरी प्रोडक्ट है वी पिलो, आप चाहते हैं कि जब कोई बंदा पिलो आके लिखे तो आपकी प्रोडक्ट सामने ना आए, तो आप यहां नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में पिलो लिख सकते हैं। यहां पे आप पिलो लिख देंगे और ऐड कीवर्ड कर देंगे। फर्ज करें मैं यहां पे लिख देता हूं पिलो और मैंने क्लिक किया ऐड कीवर्ड्स, ये यहां मेरे पास पिलो आ गया। एग्जैक्ट भी आप कर सकते हैं कि एग्जैक्ट ये या उससे मिलता जुलता कोई भी। इसके रीजन क्या है
कि आपकी प्रोडक्ट है वी पिलो, आप चाहते हैं जब कोई बंदा पिलो आके लिखेगा और मेरी प्रोडक्ट सामने आएगी तो आपको लगता है वो बाय नहीं करेगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड पिलो बाय करना चाह रहा है। मेरी प्रोडक्ट है वी पिलो, तो मैं चाहता हूं कि जब वो बाय नहीं करेगा और आके क्लिक कर देगा तो क्लिक करने पे मुझे बिडिंग के तो कुछ पैसे पड़ जाएंगे ना। तो आप चाहते हैं जी इन कीवर्ड्स पे मेरी प्रोडक्ट शो ही ना हो, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। मैं यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि ये डिफरेंट लोगों के अकाउंट्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है। हम इस पे कोई भी काम करें, मैं लॉन्च कैंपेन करूँगा, कैंपेन लॉन्च हो जाएगी, और ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कैंपेन लॉन्च नहीं कर रहा, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। आप सिंपली आके लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो आपकी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी।